तो ये क्वेश्चन है आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स का। तो ए माइनस बी, यहाँ पे आप लोग देखें सेट ए हमारे पास क्या है 1 4 7 10 13 16 19 2 6 10 14 18 22, ये हमारे पास सेट बी है। नाउ वी कैन एलिमिनेट द सेम एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए। सेट ए में मौजूद एलिमेंट 10 सेट बी में भी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी कैंसिल कर दूँगी 10 को 10 के साथ, राउंड कर दें, सर्कल कर दें, कुछ भी कर दें, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना कि सेट बी में भी जो एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग हैं वो भी लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जस्ट रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के सिर्फ जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं जस्ट हम वो लिखेंगे। हमारे पास क्या क्या बाकी बचा है 1 4 7 13 16 एंड 19। तो जब हमारे पास जस्ट ये एलिमेंट्स बचे हैं हम सिर्फ इन्हीं को लिखेंगे। तो मैंने वो एलिमेंट्स नीचे लिख दिए हैं 1 4 7 13 16 19। हालांकि हमारे पास सेट बी में भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि सेट ए में नहीं हैं, जैसा कि 2 6 14 18 22, लेकिन हमने वो नहीं लिखे। हमें जस्ट पहला सेट मतलब सेट ए, जो फर्स्ट सेट है जिसमें से हम दूसरे सेट को माइनस कर रहे हैं या डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, जस्ट उसके एलिमिनेट किए हुए एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो लिखने हैं, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं लिखना। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। पहले मैं उसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें भी क्वेश्चन करेंगे। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, तो इसके बाकी पार्ट मैंने नहीं किए। अल्लाह। नेक्स्ट हमने अब डिस्कस किया है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो देखिए इसमें कम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जिस भी सेट का हमें कम्प्लीमेंट मालूम करना हो यू में से हम उसे क्या कर देंगे माइनस। तो अभी अभी मैंने आपको माइनस का कंसेप्ट जो है वो समझाया है, तो आप लोगों ने ऐसे ही सेम करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यू सेट। यू में हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 21, और माइनस हमारे पास सेट ए क्या है 5 7 9 एंड 17। तो मैंने क्या किया है, जो हमारे पास सेट ए है 5 7 9 एंड 17 उसे सेट यू में से एलिमिनेट कर दिया है, मतलब सर्कल कर लिया है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आप लोग इसमें लेड पेंसिल बच्चे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेड पेंसिल से आप लोग सर्कल करें 5 को 7 को 9 को एंड 17 को। उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब फर्स्ट सेट यू में जो हमारे पास एलिमेंट्स बच गए हैं उन सबको हम लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेट ए का कम्प्लीमेंट 1 3 11 13 15 एंड 21। दीज आर एलिमेंट्स विच रिमेनिंग फ्रॉम द सेट यू एंड दिस इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। कम्प्लीमेंट को भी इंडिकेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम ए के ऊपर छोटा सा एक सी लिख दें, इसे भी ए का कम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ए के ऊपर बार भी लगाते हैं कुछ लोग, छोटा सा यूँ करके डैश, ये भी कम्प्लीमेंट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक दफ़ा फिर से इसे रिकॉल करते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ कम्प्लीमेंट को कैसे किया है। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट में यू है हमारे पास, माइनस हमने ए किया है किसी भी सेट का, मतलब अगर मैंने सेट बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना होता तो मैं यू में से किसको माइनस करती बी को करती। सी का मालूम करना होता तो यू में से किसको माइनस करती सी को माइनस करती। तो इसी तरह से हमारे पास यू सेट जो है वो क्या था 1 3 5 7 9 11 13 15 17 21, और माइनस हमारे पास सेट ए क्या है 5 7 9 एंड 17। जो सेट ए के एलिमेंट्स थे उन सबको मैंने क्या किया सर्कल कर लिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो कि सेट ए के बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उन सबको मैंने लिख दिया है। वो क्या क्या बचे हैं 1 3 11 13 15 एंड 25।
अब नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें भी समझ आई होगी। जो कोई कन्फ्यूजन होगी वो उसमें इंशाल्लाह ज़रूर दूर हो जाएगी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कम्प्लीमेंट को कैसे सॉल्व करना है। उसमें हम u माइनस बी मालूम करेंगे। तो देखते हैं सेट बी हमारे पास अब क्या है। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारे पास है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम बी का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, मतलब u माइनस बी। तो हमारे पास देखें इसमें सेट u क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21। और हमारे पास सेट बी क्या है, 1 7 13 7 19 एंड 21। तो अब हमने क्या किया है, हमारे पास जो सेट बी के एलिमेंट्स यानी कि 1 7 13 19 एंड 21 है, उन सबको इधर टिक कर लिया, या आप सर्कल कर लें, टिक कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। तो हमारे पास सेट बी में पहला एलिमेंट क्या था, 1। फिर हमारे पास क्या था, 7। फिर हमारे पास क्या था, 13। फिर हमारे पास क्या था, 90। फिर क्या था, 21। तो इन सबको हमने नहीं लिखना। इसके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स बचें पहले सेट में, मतलब सेट यू के जो एलिमेंट्स बाकी बचेंगे, 1 तो हमारे पास है ना सेट बी में, उसे नहीं लिखेंगे। 3 5 9 11 15 19 और 21 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसे हमने टिक किया हुआ है। तो मैंने ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास क्या है, 3 5 9 13 15 एंड 17। तो ये हमारे पास कौन से सेट का कम्प्लीमेंट आ गया है, ये हमारे पास सेट बी का कम्प्लीमेंट आया है। इसके बाद नेक्स्ट हम फिर से रिकॉल करते हैं सेट बी कम्प्लीमेंट को। तो हम जी नेक्स्ट अब हमने मालूम करना है फिर से कम्प्लीमेंट ही है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस आ गया है कि सी माइनस डी और ब्रैकेट और उसके ऊपर कम्प्लीमेंट का साइन है, आप लोग देख सकते हैं, ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ से आपको ये समझ नहीं आएगा कि कम्प्लीमेंट पहले मालूम करना है या सी माइनस डी। तो इसके लिए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास रकम मौजूद होती है हम उसे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले सी माइनस डी मालूम करेंगे। तो हमारे पास C माइनस डी के एलिमेंट्स क्या हैं, तो हमारे पास सेट C जो है वो है 2 4 6 7 8 माइनस सेट D क्या है 5 6 7 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से जो एक जैसे एलिमेंट हैं इसे एलिमिनेट कर देंगे और सेट C के जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास C माइनस डी होगा। तो हमारे पास जो सेम एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 6 7 और 8 जो कि डी में भी मौजूद हैं। तो पीछे हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचे, 2 और 4। तो ये मैंने लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गया है, सेट C माइनस डी। ये हमारे पास कौन सा सेट आ गया है, सेट C माइनस डी। तो अब नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना है, C माइनस डी का कम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, U माइनस C माइनस डी, छोटा सा करके यहाँ पे लिख देते हैं C माइनस डी। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, C माइनस डी का कम्प्लीमेंट। तो हमारे पास जो सेट U है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे बुक पे अप टू ज़ोन लगाया है, मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अब हमने C माइनस डी सेट हमारे पास बच्चों क्या आया था, 2 और 4, वो लिखूँगी 2 और 4। तो सेम उसी तरह से हमने U में से C माइनस डी को माइनस कर देना है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो सेट आएगा वो C माइनस डी का क्या होगा, कम्प्लीमेंट। तो इसे बेशक सर्कल कर दें या टिक कर दें। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 4। तो उन दोनों को मैंने एलिमिनेट कर दिया। बाकी हमारे पास क्या बचे हैं, 1 3 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया है, C माइनस डी का कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या आ गया है, C माइनस डी का कम्प्लीमेंट। तो अब हम इसे रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा।
सी माइनस डी का कम्प्लीमेंट हमें मालूम करना था, जिसमें हमारे पास सी माइनस डी जो था वो ब्रैकेट में मौजूद था, इसलिए हमने सी माइनस डी को पहले मालूम किया है, जिसमें सेट सी पहले लिखेंगे, फिर सी माइनस सेट डी बाद में लिखा। तो हमारे पास सेट सी क्या था 2 4 6 7 एंड 8 माइनस सेट डी क्या था 5 6 7 एंड 8। तो हमने सेट सी में से सेट डी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसके लिए हमारे पास सेम एलिमेंट्स क्या थे 6 7 एंड 8। चूँकि हमने सेट डी के रिमेनिंग एलिमेंट नहीं लिखने, हालांकि सेट डी में भी हमारे पास 5 मौजूद है जो कि रिमेनिंग है, लेकिन हमने वो नहीं लिखने, हमने सिर्फ फर्स्ट सेट जिसमें से माइनस किया है उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं 2 और 4 वो लिख दिए। यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया सी माइनस डी, यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया सी माइनस डी। अब हमने u में से सी माइनस डी को माइनस कर देना है। तो हमारे पास सेट u जो था वो था नेचुरल नंबर्स कहाँ तक के 10 तक के। वैसे उन्होंने अप टू सोन लगा के 10 लिखा हुआ था, मैंने इसलिए सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो u सेट जो था वो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है, और सी माइनस डी सेट क्या था 2 और 4, और हमारे पास क्या था 2 और 4। तो हमने देखें 2 और 4 पे मैंने टिक लगा दिए, और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 1 3 5 6 7 8 9 10 वो सारे के सारे लिख दिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई बात आप लोगों को लेक्चर में समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं आप लोगों के लिए मज़ीद और बेहतरी के साथ और एक अच्छा सा क्वेश्चन करके इसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। तो देखिए इसमें हमारे पास नेक्स्ट हमने मालूम किया सी माइनस डी, और इस पर ब्रैकेट थी तो हमने सी माइनस डी पहले मालूम किया, फिर कम्प्लीमेंट। अब है सी का कम्प्लीमेंट माइनस डी, यहाँ पे हम क्या करेंगे सी का कम्प्लीमेंट पहले मालूम करेंगे, मतलब u माइनस सी पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास u के एलिमेंट्स क्या थे, नेचुरल नंबर्स अप टू 10 तक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिखती हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके बाद हमारे पास जो सेट सी है वो है 2 4 6 7 एंड 8। तो हमने क्या किया, देखें सेट यू पे जो हमारे पास सेट सी में एलिमेंट्स हैं उन सब पे मैंने टिक लगा ली है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, सर्कल कर लें या टिक लगा लें लेड पेंसिल से, बाद में इरेज कर दीजिएगा। तो हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं वो क्या हैं 1 3 5 9 एंड 10। तो हमारे पास यू में से जब हमने सी माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया सी का कम्प्लीमेंट, हमारे पास क्या आ गया सी का कम्प्लीमेंट। अब हमने सी के कम्प्लीमेंट में से क्या माइनस करना था डी, तो वही मैंने किया सी कम्प्लीमेंट, यानी कि सेट सी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया 1 3 5 9 एंड 10 माइनस हमारे पास सेट डी क्या है 5 6 7 8। तो हमारे पास देखें कौन से एलिमेंट्स जो एक जैसे हैं उनको हमने टिक करना है। तो हमारे पास जस्ट एक एलिमेंट है 5 जो कि सेट सी कम्प्लीमेंट में भी मौजूद है, उस पर मैंने टिक लगा दिया, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उन्हें मैंने वैसे एज इट इज़ लिख दिया। वो हमारे पास क्या थे 1 3 9 एंड 10, ठीक। तो ये थी हमारे पास आज सी कम्प्लीमेंट माइनस डी, ये मैंने क्या मालूम किया है सी कम्प्लीमेंट माइनस डी।